यस सर। ओके, तो एक बार ये करके देख लेते हैं। अच्छा, रन तो कर ही रहा है। एप्लीकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी देखिए, अभी तक मेरा यहाँ पे ये भी नहीं आ रहा था, डैशबोर्ड का लिंक नहीं आ रहा था। तो एक बार अगर मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ तो देखिए, है ना, तो काम किया आपने, मिल गया मुझे भी, है ना। अपडेट हुआ तो मुझे मिल गया। ठीक है। और उसके बाद में जैसे हॉस्टल में जाते हैं तो ठीक है, हॉस्टलर भी आ गया। तो उसके बाद में ट्रांजेक्शन में जा रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन का अभी तक ये पेज बना हुआ है, बट मतलब अभी तक काम नहीं कर रहा है। ठीक है। हॉस्टल में भी हमको एडिट और डिलीट बनाना है। ठीक है, एडिट डिलीट बनाना है। तो एक काम करते हैं, अब दो टास्क इशू करते हैं, रेज करते हैं फिर से। ठीक है। अब मैं अपने लिए छोटा सा टास्क लूंगा अभी। ठीक है, तो आई ओनली लिंक दैट लॉग इन पेज, है ना। और आपको क्या करना है, जैसे ये हॉस्टलर का ये पेज बन गया है, एग्जैक्टली इन द सेम वे। तो ट्रांजेक्शन पे नहीं, ट्रांजेक्शन से पहले हमको रूम बनाना पड़ेगा। ठीक है, रूम अभी तक कुछ हुआ ही नहीं रूम का। तो रूम का सारा काम आपको करना है। ठीक है। तो मतलब ये जो रूम का ये जो पेज है, ठीक है, स्पेशली, है ना। तो रूम वाला पेज को हमको बनाना है, और इसका जो भी है आपका मॉडल सॉडल सब चीज। तो हम एक साथ में बल्क में काम देते हैं कि आप ये पूरा मॉड्यूल पे काम कीजिए। ठीक है, कि रूम मॉडल पे काम कीजिए, और इसको बाद में खत्म करेंगे हॉस्टलर को, पहले रूम मॉडल पे काम कर लीजिए। ठीक है। तो उसका मैंने बोला था पहले भी कि एनालिसिस आपको काफी हद तक करना होगा इसका। ठीक है, ये पहले भी हमने किया हुआ है, तो आपको पता ही है क्या क्या चीजें हमको लेना है नहीं लेना है बोल के। वहां से भी आ सकता है चीजें, नॉट अ प्रॉब्लम। तो बस इसको हम क्या करें, सिंपल रख रहे हैं इस चीज को। ठीक है। और वो क्रच सेंट्रिक कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जैसे ये दो इशू रेज करता है, और अपने लिए एक छोटा सा रखूंगा कि बस वो जो आपका ऑथेंटिकेट फंक्शन है उसको मैं ये कर दूंगा, मतलब लॉगिन पेज के साथ में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ठीक है। और आप पूरा वो रूम का मॉड्यूल कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो इशू में जाके दो इशू हम लोग ये करेंगे, रेज करते हैं। तो वन इशू इज लाइन के लिंक ऑथेंटिकेट फंक्शन विथ लॉगिन पेज। यहाँ पे ठीक से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कॉल ऑथेंटिकेट फंक्शन इन लॉगिन पेज। ठीक है, एंड उसके बाद में रिडायरेक्ट टू DASH BOARD UPN सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, एल्स रिडायरेक्ट बैक। ठीक है, एल्स रिडायरेक्ट बैक विथ द मैसेज, या विथ एरर कोड, या विथ एक स्पेसिफिक एरर कोड देते हैं, ERROR एरर COD कोड। ऐसे मैंने अपना मन से 99 डाल दिया। ठीक है, एरर कोड 99 के साथ में रिडायरेक्ट बैक कर जाएगा। ठीक है। और एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे कि एक और चीज, जब ये काम हो ही रहा है तो लास्ट में फाइनलाइज भी कर देते हैं इसको। ठीक है, कि एंड मेक अ प्रोविजन फॉर DISPL AY engine displaying। ठीक है, ERROR error MESSAG BASED on error code। ठीक है, ऑन द पेज, ऐसा करके एक प्रोविजन बना देना है। तो ये मेरा टास्क हो गया। ठीक है, दिस माई टास्क असाइन टू दिस कोलाबरेटर। ये एक फीचर है फिर से। ठीक है, सबमिट कर देते हैं, और आपको बड़ा टास्क देते हैं कि आप वो, इसमें डेडलाइंस भी होता तो अच्छा रहता है। डेडलाइंस नहीं है कि कब तक करना है, मतलब मैनुअली मॉनिटर करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो खैर, आपके लिए दे रहे हैं हम लोग कि COMPLET कंप्लीट ROM रूम मॉड्यूल। ठीक है, तो इसमें कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, बाकी जो दिक्कत होगा आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, दिस एंटायर रूम मॉड्यूल इज योर जॉब नाउ। ठीक है, तो कुछ मैं लिखूंगा नहीं, पूरा मतलब नया रूम बनाने से लेके उसको एडिट करना, डिलीट करना, ठीक है, उसका डिस्प्ले करना, उसका कंट्रोलर मॉडल, मॉडल तो ऑलरेडी आई थिंक वी हैव, या जो उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा आप एडजस्ट कीजिए। ठीक है ना। और
यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, COMPLET कंप्लीट, ROM रूम, MOD यूएल मॉड्यूल, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर, रिक्वेस्ट फॉर एनी, रिक्वेस्ट फॉर एनी फीचर नीडेड ना, हेल्प ऑफ फीचर नीडेड सपोज। तो अगर कोई हेल्प या फीचर चाहिए वहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको मॉडल सपोर्ट समझ में नहीं आ रहा है कि मॉडल में किस फंक्शन को कॉल करना है, जो भी है, ठीक है, तो वो यस क्योंकि सर। हमने मॉडल को तो अलग टाइप से बनाया था, ठीक है, तो उसमें आप वो कर सकते हैं। बट अदरवाइज दिस मॉड्यूल यू हैव टू कंप्लीट, है ना, आपको कंप्लीट करना है, तो ये मैंने सबमिट कर दिया आपको, ठीक है। तो अगेन हाउ टू स्टार्ट देख लेते हैं इसको, ठीक है, असाइन नहीं किया मैंने, असाइन कर देते हैं। एंड अगेन ये तो ऑब्वियसली एक फीचर है, ये तो बड़ा फीचर है, हमारा मेन फीचर्स में से एक है, तो एनहेंसमेंट लिख दिया हमने। ऑल राइट, तो तो इस रूम हाँ, में सर रूम क्रिएट करना, रूम असाइन करना, नहीं फिर असाइन वो करना नहीं, मतलब असाइन करना नहीं, ठीक है, मतलब नया रूम क्रिएट करना है, उसका मतलब रूम कहीं पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए, कौन कौन सा रूम हमारे पास में है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस ओनली। जैसे अभी तो हॉस्टल को हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही यस पेज, सर। मतलब जैसे अगर हम रूम पे क्लिक करें तो ऐसे करके एक पेज आ जाना चाहिए जहाँ पे हमको रूम नंबर मिलेगा, ठीक है, और भी यस अगर सर। जो एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन रूम के साथ वो मिल जाएगा, ठीक है। एक यस लिंक सर। होना चाहिए जिससे कि यहीं पे, अभी तो हमने हॉस्टल का भी नहीं बनाया, वी हैव टू क्रिएट दैट ऑल्सो, तो एक लिंक होना चाहिए कहीं पे कि उसको क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, वो नया रूम का फॉर्म खुल जाना चाहिए, ठीक है। आफ्टर सबमिटिंग यही पेज पे हम लोग वापस आ जाए, उसके बाद में ये एडिट और डिलीट का ऐसे ऑप्शन होना चाहिए कि अगर रूम को एडिट करना है तो यहाँ क्लिक करें, फॉर्म खुल जाए जिसमें एडिट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, या डिलीट करना है तो यहाँ क्लिक करें और उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाए ना, ठीक है। तो जैसे हॉस्टलर हॉस्टलर जैसे आता है तो सर एक मतलब उसके लिए एक रूम के का मतलब रहना चाहिए जहाँ पे वो उसको रूम क्रिएट करना पड़े सर, नहीं नहीं इंफॉर्मेशन। नहीं, वो तो बाद में होगा, ठीक है, मतलब जैसे यस पहले सर। तो क्या होगा कि कितना रूम है हॉस्टल के अंदर में, वो तो प्रीडिफाइंड ही होगा ना, जैसे यस किसी सर। भी हॉस्टल में 10 रूम है, 20 रूम है, 50 रूम है, ठीक है, वो तो पहले से मालूम होगा और उसका एक नंबर होगा हर रूम का, ठीक है। तो वही हमको यस यहाँ सर। डाल देना है कि कितना, मतलब हर एक रूम को क्रिएट करना है यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए यस ये होटल के टाइप से अगर मैं मान के चलूँ, तो अब हर किसी का सेपरेट सेपरेट होगा, इसीलिए नंबर आप मैनुअल भी रख सकते हैं कि आदमी अपना से मैनुअली नंबर डाल दे, यहाँ पे ऑटो जनरेट नहीं होगा नंबर, ठीक है। तो बट प्राइमरी की डालिए कि वो रिपीट नहीं करेगा, वो नंबर यूज नहीं करेगा। तो जैसे मान लीजिए होटल के टाइप से यूज करें कि पहला फ्लोर पे अगर पहला रूम है तो 101 हमने दे दिया रूम को ना नंबर, ठीक है। तब वो 101 क्या है, किस टाइप का रूम है, इज इट अ सिंगल रूम विथ और विदाउट एसी, ठीक है, या किसी और टाइप का रूम है, डबल है, ठीक है, मतलब डबल बेड उसमें लगा हुआ है, या डॉर्मेटरी है जहाँ पे 5-6 बेड लगा हुआ है, ठीक है, तो उस तरह से ना। तो ये डिटेल्स हमारे पास चाहिए ईच एंड एवरी रूम का, अगर मान लीजिए एक हॉस्टल में 20 रूम है तो वो हर एक 20 रूम का हमको डिटेल फीड करना पड़ेगा, तो दिस इज अ वन टाइम एक्सरसाइज एक्चुअली, ठीक है, मतलब यस जब सर। पहले बार हॉस्टल का डिटेल्स आप यहाँ डालेंगे तो वो सब डाल देना होगा, हर रूम का डिटेल है, ठीक है, तो वो काम हम लोग करना है एक्चुअली, ठीक है, तो वो डाल देना है। और देखिए डालते समय हो सकता है कुछ डेटा एंट्री का मिस्टेक हो जाए, तो उसको एडिट करने के लिए एडिट का ऑप्शन, ठीक है, डालना होगा। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा एक रियल लाइफ सिचुएशन देने का, तो एडिटिंग का मतलब क्या जरूरत पड़ सकता है, तो एक तो डेटा एंट्री मिस्टेक्स, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो उस लेवल पे काम करेंगे, ठीक है, हॉस्टल के लेवल पे तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट आदमी थोड़ा ना काम करेगा, है ना। यस जैसे अभी आप देखिएगा आपको ये सेल्स फोर्स का भी मतलब जॉब आता है और क्या क्या का जॉब आता है पता नहीं, जैसे वो कुछ स्टूडेंट्स है जो बाहर पढ़ रहा है अभी, तो वो लोग को भी अजीब वो गरीब टाइप का जॉब्स वगैरह आता है, ठीक है, मतलब बहुत सा जॉब होता है जिसमें ये भी है कि आपको मतलब एक सॉफ्टवेयर सेल करना है, तो उसके लिए भी आजकल आईटी का ग्रेजुएट ढूंढता है या आईटी का मास्टर डिग्री भी ढूंढता है, देखिए ना, कि मतलब देयर इज अ कंपनी, कोई कंपनी है जिसको अपना मतलब कोई सॉफ्टवेयर को सेल करना है, तो इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल ग्रेजुएट्स है ना, वो लोग को चाहिए आईटी ग्रेजुएट, मतलब सामान बेचने के लिए, ठीक है, तो वो चाहिए। तो ये भी एक जॉब है, देन अगेन दो वो सेल्स फोर्स और क्या क्या कंपनी है, ठीक है, तो ये लोग को भी मतलब अपना काम के लिए, ठीक है, मतलब बेसिकली उसमें कस्टमाइजेशन है तो कुछ कुछ करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी लोग आईटी का ग्रेजुएट ढूंढता है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा जॉब भी आ रहा है। तो बट वो तो रिलेटेड नहीं है ना एक्चुअली में। तो अब लेकिन खैर उस टाइप का कंपनीज या उस टाइप का सॉफ्टवेयर में आपको थोड़ा सा मतलब एजुकेटेड लोग ढूंढ मतलब मिल सकता है, ठीक है, बट ये हॉस्टल का सॉफ्टवेयर चलाने के लिए थोड़ी ना कोई आपको बहुत एजुकेटेड मिलेगा, तो वहाँ पे मतलब कोई एकदम नया आदमी भी हो सकता है जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता है, तो ऑलवेज देयर अ चांस ऑफ मिस्टेक, है ना, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो उसके लिए एडिट का फीचर, या भविष्य में अगर हमने कुछ चेंजेस किया है रूम्स में, ठीक है, जैसे 101 पहले सिंगल नॉन एसी हुआ करता था, बट अब हमने उसमें एसी इंस्टॉल करा दिया है, तो अब वो एसी के कैटेगरी में आ गया, ठीक है,
तो वो एडिटिंग का जरूरत पड़ सकता है। गलती से अगर हमने कोई गलत नंबर रूम नंबर डाल दिया है तो उसके लिए डिलीट का ऑप्शन हो सकता है वहाँ पे, है ना। तो बस ये चीज करना है, मतलब कितना रूम है उसको ऐड करने का हमारे पास मॉड्यूल होना चाहिए, एंड दोज रूम शुड बी विजिबल हियर, ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट में हमको मिल जाना चाहिए कि वो रूम कौन कौन सा है, ऐसे करके, ठीक है ना, लाइक दैट। तो बहुत ज्यादा फ्लैशी टाइप से नहीं, टेक्स्ट में ही हम चीजें को देखने की कोशिश करेंगे ऐसे करके कि हमको टेक्स्ट में दिख जाए कि क्या है क्या नहीं है बोल के ना, ठीक है, ऐसे करके। तो ये मॉडल हमको तैयार करना है, ठीक है, जहाँ पे रूम का लिस्ट मिल जाए, एक नया रूम हम ऐड कर सके, ठीक है। और जो अभी आप बोल रहे हैं उसको बोलते हैं एलोकेशन, तो लेट ऑन, अभी तक उसको हमने स्टार्ट नहीं किया है। जो यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन दिया हुआ है इसी में होगा वो, ठीक है, एलोकेशन बुलाएंगे उसको, ठीक है। तो इसको चेंज करके ट्रांजेक्शन की जगह में एलोकेशन कर देंगे फ्यूचर में, ठीक है। कि जब एक नया हॉस्टलर आया उसको एक रूम देना है, ठीक है, तो रूम भी क्रिएटेड होगा, हॉस्टलर का डिटेल भी क्रिएटेड होगा, बस हमको क्या करना है, दोनों को मर्ज कर देना है, ठीक है। कि मतलब ये हॉस्टलर इस रूम में जा रहा है, ठीक है। हाँ, भविष्य में और भी टाइप का ट्रांजेक्शन हो सकता है, जैसे रूम शिफ्ट, ठीक है, कि कोई आया था नॉन एसी में पहले, तो बट अब उसको लगता है कि नहीं एसी का टैरिफ ज्यादा नहीं है, एसी में जा सकता है वो, तो वो एसी रूम चेंज करवा, 2-3 महीना रहा नॉन एसी में, फिर वो, तो उसका भी प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिखना चाहिए कि हाँ रूम ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें से उसमें चला गया, लाइक दैट, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो वो हम यस देखेंगे, सर। वो हम डालेंगे ना इस तरह से, तो वो बाद में आएगा। तो अभी बस फोकस मतलब उतना ही पे करना है हम लोग को, कि मतलब एक रूम क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, उसको एडिट करने का ऑप्शन होना चाहिए, डिलीट करने का ऑप्शन होना चाहिए, है ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। यस। यस सर। तो पुराना वाला जो हमारा हॉस्टल का प्रोजेक्ट था, अगर वो भी देखिएगा, रेफर कीजिएगा, तो वहाँ पे भी हमने न्यू मतलब एक रूम बनाया है हमने, ठीक है, बट वहाँ पे थोड़ा सा हमने अलग टाइप का चीजें यूज किया था, ठीक है, अलग टाइप का वो था, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा यूआई अलग है, थोड़ा अलग टाइप से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बट मतलब जो डेटाबेस है वो वैसा ही होगा, तो डेटाबेस को देख के समझ में आ जाएगा आपको क्या क्रिएट करना नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो नाउ यस सर। व्हाट आई हैव टू डू, मुझे बस वो लॉगिन के साथ में लिंक कर देना है, ठीक है, तो मैं वो काम फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेके। तो जैसे सबसे पहला तो काम करना चाहिए हम लोग को, मेन को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज सॉरी मेन को रिफ्रेश करना था, तो इस बटन पे क्लिक कीजिए, मेन अपडेटेड रहना चाहिए आपका। देन कम टू द इश्यूज, ठीक है, अभी भी नहीं दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, तो आ गया, ठीक है, इशू यहाँ पे। ये रिसेंट वाला बंद रखते हैं, रिसेंट से मुझे मतलब नहीं, मुझे अपना वाला से मतलब है ना, ठीक है। तो लेट मी क्लिक किया, तो स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेट मी नॉट पब्लिश इट राइट नाउ, मैं भी छोड़ देता हूँ, पब्लिश नहीं करता हूँ। यहाँ आ गए, तो हम लोग को इंडेक्स पेज में क्या करना है, उसको कॉल करना है, तो लेट मी गो टू इंडेक्स पेज, नहीं नहीं सॉरी, लॉगिन पेज, लॉगिन पेज में गए, ठीक है, और उसके बाद में उसको कॉल करना है। तो अभी तक तो हम लोगों ने ऑटो लोडिंग का शायद कोई काम नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया अभी तक ऑटो लोडिंग का, तो ऑलरेडी टेस्टेड है वो फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो देखिए अभी हम डायरेक्ट चले जा रहे थे, बट हम लोग को इफ एल्स में जाना है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए कट करता हूँ, और अगर लॉगिन पे क्लिक किया है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको कॉल करेंगे, जो फंक्शन है, तो किस क्लास में है, इट वाज इन यूजर क्लास, है ना। देख लेते हैं, ऑथेंटिकेट जो है मॉडल था हमारा यूजर के नाम से, तो यूजर क्लास, ठीक है, टैब दबाइएगा तो ऊपर में आ गया नेम स्पेस का। तो अब देखिए, अब जो ऑथेंटिकेट का फंक्शन है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाने से एक ये कर सकता हूँ, एक रिक्वेस्ट यहाँ से ये इशू रेज कर सकता हूँ, ठीक है, कि जिसको मे बी आप करेक्ट कर सकते हैं, बट अभी उतना कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, शायद हमारा नहीं नहीं ऑथेंटिकेट लेकिन सही था ना, ऑथेंटिकेट तो होना चाहिए था, यहाँ पे देख लेते ऑथेंटिकेट, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक क्या था, कंट्रोल। कंट्रोलर में है ना, ठीक है, मेथड इज इनसाइड द कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर में यस सर। यूजुअली होता है, ठीक है, कंट्रोलर में ही यूजुअली होता है। तो इसको हटा देते हैं सबसे पहले, और यूजर कंट्रोलर, चलिए यूजर कंट्रोलर आ गया, तो मेथड इज ऑथेंटिकेट, ठीक है। अब मुझे भेजना है उसको, तो अब आसान है, ठीक है, क्रेडेंशियल्स में मुझे क्या भेजना है, पोस्ट को भेज देना है सीधे से, जैसे आपको क्रिएट करना पड़ा था वहां पे, तो मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं, आई सिंपली हैव टू सेंड इट, ठीक है ना। और अब मुझे वही ट्रू एंड फॉल्स चेक कर लेना है कि अगर, ठीक है, अगर ये जो है ये मुझे ट्रू देता है, ठीक है, देन व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है, मुझे ये जो लोकेशन है यहाँ पे चला जाना है, एल्स, ठीक है, मुझे वापस लॉगिन में जाना है, ठीक है, एल्स वापस हमको लॉगिन में चला जाना है विथ एन एरर कोड, जैसे बोला गया था वहां पे, है ना, ठीक है। तो आप चले जाइए लॉगिन में, ठीक है, विथ एन एरर कोड, तो वो जो हमारा एरर कोड होगा, ERROR एरर, ठीक है, इज इक्वल टू
99 करके, तो ये मुझे बोला गया था यही एरर कोड के साथ आने के लिए, है ना, ठीक है। तो वाई, बिकॉज वहां पे जब ये एरर कोड मिलेगा उसको, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कुछ, है ना, ठीक है, विल डिस्प्ले सम मैसेजेस देयर। तो ये हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो होपफुली ये काम करना चाहिए, देख लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है, इसको काम करा के। तो मैं जाके चेक कर लेता हूँ इसको। तो सर्वर ऑलरेडी चल रहा है, तो लेट मी कम हियर और होम में चले जाते हैं। लॉगिन, तो पहले सही वाला डाल के देख लेता हूँ। रूट, रूट, ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन लॉगिन। तो कुछ प्रॉब्लम आया, वो पक्का फाइल वाला प्रॉब्लम होगा। ये देखिए ना, अनकॉट वो बोल रहा है कि ये यूजर कंट्रोलर नहीं मिला बोल के क्लास, ठीक है ना। तो नहीं मिला बिकॉज वो ऊपर में हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। जैसे हॉस्टलर वाला में भी देखिएगा, जो हमने हॉस्टलर क्रिएट किया है, तो हमने ऊपर में देखिए इसको बुलाया है। बट इसका मेरे पास कुछ सॉल्यूशन मिल गया है, जो नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, है ना, ठीक है। विल डिस्कस नेक्स्ट डे कि इसको सेंट्रलाइज कैसे करना है। एक दिन और हमने ट्राई किया था बट हमसे सक्सेसफुली नहीं हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली कल उसको करके देख लेते हैं हम लोग इसमें ना, ठीक है, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट इन पीएचपी, ठीक है। पूरा एक आर्टिकल भी मिला है, मैं ऐसे मैसेज भी कर दूंगा, उस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसको ट्राई करके देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वी विल ट्राई टू डू विद कंपोजर बिकॉज वो रिकमेंडेड वे है, ठीक है। तो वो ट्राई करेंगे हम लोग, और PSR 4 का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे शायद क्लास मैप का इस्तेमाल किया हुआ था, ऑलरेडी किया है हमने, बट ये काम नहीं कर रहा। देखिए, क्लास मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, बट इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली प्रॉपरली, ठीक है। तो इसको, इसके लिए हम लोग को लगता है, अच्छा मैं एक रफ ट्राई करता हूँ यहाँ पे। क्लास मैप स्पेलिंग तो सही है, एक रफ ट्राई करके देख लेता हूँ अगर काम कर जाता है तो ये जो वेंडर फोल्डर है, वेंडर फोल्डर के अंदर में नॉर्मली ये रहता है, ऑटो लोड रहता है। आई थिंक इट्स इन बिन, नहीं बिन में नहीं, किस में रहता है, अच्छा यहीं पे ऑटो लोड और PHP, इसका रेफरेंस देना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैं इसका रेफरेंस देके देख लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम लोग एक कंट्रोलर फोल्डर के अंदर में, कंट्रोलर से बाहर निकलना पड़ेगा सोर्स में, और उससे बाहर उसके अंदर में हमारा, नहीं, सोर्स में सारा चीजें है ना, सोर्स हमारा रूट था। एक बार बंद करके देख लेता हूँ मैं, एक बार बंद करके देख लेता हूँ। नहीं, वेंडर इज आउटसाइड सोर्स, ठीक है, तो हमको बाहर निकलना पड़ेगा उससे भी, चलिए। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो सपोज इफ आई से लाइक दिस, रिक्वायर या इंक्लूड, तो कोटेशन के अंदर में डॉट डॉट, आई थिंक दिस स्लैश, ठीक है। तो और डॉट डॉट फिर स्लैश, तो हमको वेंडर मिल रहा है उसके अंदर में। ऑटो लोड है ना, इसको लोड करके देख लेते हैं कि अभी भी एरर होता है कि नहीं होता है। बिकॉज अगर हो गया तो फिर कल का क्लास का कोई खास जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मतलब उसमें हम दूसरा चीज देखेंगे, या इसको यस सर। और डिटेल में देख लेंगे, समझा दूंगा मैं। और एक मतलब ये नॉन कंपोजर वाला तरीका भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, या उसको भी टेस्ट करके देख सकते हैं दैट वे ऑल्सो। तो एक बार तो ट्राई करके देख लेते हैं पहले, बैक जाके रिफ्रेश, लॉगिन, रूट, रूट, अभी भी नहीं काम कर रहा है। तो इट डिडंट वर्क मोस्ट प्रॉब्ली, है ना, ठीक है। अभी भी बोल रहा है कि नहीं काम किया, तो आई थिंक दैट डिडंट वर्क दैट वे। तो छोड़िए, हम लोग सीधे सीधे कंट्रोलर को लेके आ जाते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल। तो मतलब कल अच्छा से उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिक्वायर, हम लोग किस फोल्डर में अभी, वी आर इन, इसमें व्यू वाले फोल्डर में, नहीं ये व्यू में है। तो डॉट डॉट स्लैश हमको जाना है कंट्रोलर के अंदर में, और वहां से हमको लाना है यूजर कंट्रोलर को। चलिए, तो लेट्स सी। अच्छा, एक बार ऐसे ही इसको हम लोग एंटर दबा सकते हैं, तो आई थिंक अब ट्राई करते हैं रूट, रूट लॉगिन, ने अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं, अब दूसरा प्रॉब्लम है, अब दूसरा, अच्छा पहले भी यही प्रॉब्लम था ना, पहले दूसरा प्रॉब्लम था। नहीं, पहले तो वो था, प्रॉब्लम अलग था, पहले भी वही आ रहा था। अच्छा, एक बार ऐसे में ट्राई करके देख लेता हूँ, फॉर मेरा संतुष्टि के लिए देख लेता हूँ। हाँ, ये था ना, देख लेते हैं। अभी कुछ आया, एक्सेप्टेड, रूट, तो नहीं,
मतलब नहीं काम किया है वो। और ये जो वाई अभी वाला काम किया है, बट वो यूजर आईडी वाला प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा था कुछ। तो अब मुझे भी अपना डेटाबेस ठीक करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी उसी से बना दिया था लगता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कुछ और है, वो अननोन कॉलम जो अभी आपके साथ में हुआ था। तो व्हाट आई डू इज आई ऑल्सो ड्रॉप दैट, उसको ड्रॉप करूंगा। और उसके इसीलिए सीडर्स चाहिए हम लोग को यहाँ पे। सीडर्स में हम लोग लिख सकते थे, वो यूजर डॉट सीक्वल मैंने लिख के भी रखा हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और एक मैंने कैपिटल में रूट कर दिया था, इट शुड हैव बीन इन स्मॉल। अब ये भी जो चेंज कर रहा हूँ, ये मुझे ऑथोरिटी लेना चाहिए था, ठीक है, बट मैं अभी कर दे रहा हूँ ऐसा ही, क्योंकि अब हर चीज़ के लिए फिर रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा। इट शुड बी डन एक्चुअली ऐसे ही करके। तो ये एक सीडर मैंने यहाँ पे डाल दिया है फिलहाल, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हम लोग को बार बार ये सब कोड, बाद में इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं हम किसी तरीका से, ठीक है, वी कैन ऑटोमेट ऑल्सो लेट ऑन। अच्छा, फिर हाँ, फिर ये आया डीएमएल। तो इसमें जाते हैं, और कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अब यूजर आईडी हो चुका है ये। ओके, सो माई एस क्यू एल डैश यू एनालिटिक्स, आई थिंक 2001 पे ही था। उसके बाद में डैश पी, जो हमारा ये है, एच ओ एस टी एल हॉस्टल अंडर स्कोर 2001। चल खुल गया, शो टी बी एल एस टेबल्स। और अगर डिस्क्राइब करें हम यूजर को, तो देखिए आईडी था यहाँ पे, तो ड्रॉप टी बी टेबल, यूजर को ड्रॉप कर दिया हमने। और शो टेबल्स में अब नहीं है, और कंट्रोल शिफ्ट वी दबाते तो आ गया ये, एंटर दबाते तो हो गया ना, ठीक है। अब वो भी कर लेते हैं, इस सीडिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमको सीडिंग में मदद कर रहा है, ठीक है, कि अगर हमने इसको डाला तो जल्दी से हमारा डेटा नहीं, अननोन फील्ड आईडी, सॉरी, सीडर में भी चेंज करना पड़ेगा हमको। तो यूजर अंडरस्कोर आईडी। सही बार सीडर्स के बारे में बता देते सर। देखिए सीडर्स मतलब कोई भी ऐसा, मतलब प्रोग्राम या मतलब ये कोड आप बोल सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम क्या करते हैं, कुछ मतलब कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो कि सॉफ्टवेयर पहले से चाहिए होता है ना, ठीक है, हमको किसी भी वजह वजह से, सर। ठीक है। जैसे ये यस रूट सर। तो एक प्रीडिफाइंड यूजर अकाउंट है, ठीक है, जिसको हम कहीं से क्रिएट नहीं करें, जैसे माई एसक्यूएल फॉर एग्जांपल है ना। तो माई एसक्यूएल यस जब आप सर। इंस्टॉल करते हैं तो उसमें शुरू से आ जाता है ये, ठीक है, रूट है ना, वो हम क्रिएट नहीं करते हैं। हम उसका पासवर्ड जरूर चेंज करते हैं फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो वैसा लॉजिक हम भी बाद में लगा देंगे अपना एप्लीकेशन में, कि जब भी फर्स्ट टाइम आप मतलब इसको यूज करते हैं तो रूट का पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये कर दिया जाएगा। तो सीडर्स मतलब पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको डाल के रखना है तो अपने एप्लीकेशन के अंदर में, तो वो सीडर के फॉर्म में आपको, मतलब दे आर सम कोड्स, दे आर सम प्रोग्राम्स जो कि आपका मतलब ये एप्लीकेशन में कुछ प्रीडिफाइंड इन्फॉर्मेशन डाल देगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सीक्वल स्टेटमेंट ही होगा हमारे पास में, जो टेबल में हम लोग पहले से पीछे से घुसा देंगे, ठीक है, मतलब उसके लिए एप्लीकेशन में वो पेजेस में जाने की कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने हॉस्टल के लिए बना के रखा है, अगर पहले से आपको एक लिस्ट चाहिए, ठीक है, पहले से लिस्ट चाहिए हॉस्टल का, तो आप पहले से भी रेडी करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यस सीधे एक सर। मैंने बना के, लेकिन लिखा नहीं कुछ हमने, नहीं नहीं, दो तो डाला है मैंने, देखिए, जो दो डाल दिया था हमने पहले, क्योंकि अभी तक हमारे पास न्यू का कोई ऑप्शन नहीं है ना, न्यू हॉस्टल हमने बनाया नहीं अभी तक, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट करने के लिए मैंने सीडर बना दिया था यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्या होगा कि ये सब चीजें उसमें रहता है, फ्रेमवर्क्स में रहता है हमारा, ठीक है, तो आसान होगा। तो चलिए, अभी वहाँ डेटाबेस चेंज हो गया मेरा। अब हम, अच्छा अभी रहने देते खुला हुआ है, यहाँ आके फिर चेक करके देख लेते हैं इसको। तो देखिए खुल गया, ठीक है। तो मतलब काम कर गया। अगर रॉन्ग होता है तो, ठीक है, अगर गड़बड़ होता है तो क्या होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे आर ओ टी रूट डाल के उसके बाद में 1 2 3 डाल दिया विच इज रॉन्ग, तो देखिए ना, तो बोल रहा है कि नॉट फाउंड, ठीक है, मतलब अब असल पेज का नाम भी मैंने गलत लिखा, मुझे जाना था लॉगिन डॉट पी एच पी में एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक कर देते हैं, लॉगिन डॉट पी एच पी में एरर कोड लेके जाना है वो। चलिए, नाउ लेट अस गो बैक, और फिर लॉगिन करते हैं। तो देखिए वापस आ गया विद दिस एरर कोड, है ना, ठीक है। अब हमको ये एरर कोड रीड करना है और एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है, कि मतलब इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड है जो भी, एक मैसेज हमको यहाँ पे डिस्प्ले करा देना है।
अगेन अभी ये ऐसे लॉगिन करने से भी हो जा रहा है, काम कर जा रहा है, ठीक है, बट इट शुड नॉट, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे कि दिस शुड बी REQUIRD रिक्वायर्ड, पासवर्ड में डाल देते रिक्वायर्ड। ये सब इसलिए कर दे रहा हूँ कि मतलब ये सब चीज दिमाग में चलते रहना चाहिए कि हाँ ये छोटा सा चीजें हैं जो मतलब ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, ठीक है, इसके दिमाग ज्यादा लगाना नहीं चाहिए। तो जैसे अभी हम वापस अगर आ गए तो अभी लॉगिन करते हैं, देखिए जब तक अभी नहीं डालिएगा इन्फॉर्मेशन तब तक ये सबमिट नहीं होगा, है ना। नाउ फॉर दिस व्हाट वी डू, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि इसका भी रेलिवेंट जगह में आपको ये दिखाना है, ठीक है। तो अगर हम इश्यूज में जाए तो फॉर मी इट वाज मेंशन्ड कि देखिए ना कि मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्प्लेइंग एरर मैसेज बेस्ड ऑन एरर कोड ऑन द पेज, है ना। तो ऐसा नहीं कि एरर कोड सिर्फ 99 आएगा, बाद में हो सकता है कि एरर कोड कुछ और भी आएगा, ठीक है, बिकॉज मेरे दिमाग में सेशन भी चल रहा है। तो जब इनवैलिड सेशन होगा तो हम वापस यहीं पे आएंगे, तो बट इन दैट केस द एरर मैसेज शुड बी समथिंग एल्स, है ना, ठीक है, कि सेशन इनवैलिड है आपका, तो उस समय में एरर कुछ और आना चाहिए। तो मे बी दैट टाइम आई विल गिव 199 ऐसे करके, ठीक है, कुछ और दे दूंगा मैं, है ना। तो चलिए, तो अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लेबल डाल देते हैं, उसी लेबल पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले कराने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बटन के ठीक बगल में एक लेबल डाल देते हैं हम लोग, LAB, ये लेबल, सॉरी, लेबल डाल देते हैं। और यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं, या सॉरी, वैल्यू लेबल में तो सीधे सीधे यहाँ होता है। यहाँ पे एक PHP लिख देंगे जिसमें एक वेरिएबल को हम डिस्प्ले करा देंगे, वेरिएबल्स नेम विल बी ERRORMESSAG मैसेज, है ना। उसके बाद में इसको बंद कर देते हैं। और आप चाहे तो थोड़ा इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, क्यों फॉर्मेटिंग का जरूरत पड़ेगा मैं बता देता हूँ। तो चलिए, वो एरर मैसेज यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे डाल देते हैं कि अगर, तो पहले तो $ERROR एरर मैसेज इज इक्वल टू नल कर देते हैं। नल करने से क्या होगा कि कोई टाइप का वहाँ एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं विदाउट, मतलब कोई एरर मैसेज, है ना, ठीक है, जैसे हम आ गए यहाँ पे, तो दे शुड नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन द पेज एक्चुअली, ठीक है, इसलिए मैंने उसको नल कर दिया। और फिर एक इफ लगा देते हैं यहाँ पे कि अगर, ठीक है, जो हमारा जो एरर है वो हमको मिलेगा गेट से, गेट ERROR एरर जो है, ठीक है। तो इफ दैट इज इक्वल टू 99, अगर वो 99 है, आप चाहने से कोटेशन में भी डाल सकते हैं, बिकॉज वो आएगा वो टेक्स्ट की तरह ही आएगा। तो इफ यू वांट यू कैन पुट इट इन कोट ऑल्सो, वो नंबर है नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, हमारा जो ERROR एरर मैसेज शुड बी, ठीक है, जो मैसेज देना है दे दीजिए। तो INVALID इनवैलिड, यूजर नेम, और PASSWRD, ठीक है, प्लीज रीट्राई, ये हमारा मैसेज होना चाहिए। तो लेट्स सी। तो अभी अगर हम यहाँ पे ROT रूट डालते हैं, 123 डालते हैं और लॉगिन करते हैं, तो देखिए मैसेज आ गया। अब थोड़ा सा गैप बना देते हैं इन दोनों के बीच में, इसलिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं हल्का फुल्का। तो ये लेबल में जाके यहीं अंदर में कर देते हैं, इसको सिर्फ एक लेफ्ट मार्जिन दे देंगे हम लोग, और कलर चेंज करके इसको रेड बना देंगे। तो COLOR कलर को चेंज करके रेड कर देते हैं। और उसके बाद में MARGN मार्जिन डैश LEFT लेफ्ट को एनीथिंग 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स जो भी है डाल देते हैं। तो नाउ लेट अस प्रेस एंटर, तो देखिए, है ना। तो और अगर आपको धक्का देना है तो और धक्का दे दीजिए इसको 20-30 पिक्सल्स, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो ये हो गया फिलहाल काम चलाने के लिए, ये हो गया, बुरा नहीं लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर लॉगिन हो गया तो ठीक है, लॉगिन नहीं हुआ तो ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। एक बार मतलब ठीक से ट्राई करके देख लेते हैं। तो होम, लॉगिन, ठीक है, रूट 123, उसके बाद में लॉगिन करते हैं, देखिए मैसेज आ गया इस तरह से। और अगर सही यस सर। होगा तो अभी एकदम सिंपल से सिंपल मैंने टेक्निक यूज किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करने की कोशिश नहीं किया है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका से मैंने चीजें करने की कोशिश किया है अभी, ठीक है। बिकॉज यस मैंने सर। देखा है अगर ये सिंप्लिसिटी, जितना सिंपलिसिटी से काम कीजिएगा ना, बग्स कम होता है, ठीक है ना, और समझ में भी ज्यादा आता है चीजें, ठीक है। फिर बाद में ये ठीक है, इसमें कमी रह जाता है एक्चुअली में, कि मतलब बहुत सारा चीजें उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का वो बड़ा बड़ा फ्रेमवर्क्स में होता है। तो ऐसे ही वो सब मतलब इतना पॉपुलर नहीं है ना, दे हैव लॉट्स ऑफ यस सर। फीचर्स, ठीक है।
तो बट जब ये सब चीजें क्लियर होंगे तभी तो मैं कुछ वो आपको वो सब पॉइंट कर पाऊंगा ना कि कमी क्या है सब चीज में, ठीक है। व्हाट आर द, जैसे अभी जो लॉगिन का हमारा मैकेनिज्म है वो गलत है, ठीक है। तो अभी तो मुझे याद नहीं है एक्चुअली, नहीं तो मैं दिखाता था यहाँ पे, आई डोंट रिमेम्बर कि उसको हैक किया जा सकता है, वो जो तरीका जिससे से हमने किया हुआ है। तो यस जैसे सर। इसका आगे का पार्ट को आप, इफ यू नो द यूजर नेम स्पेशली, ठीक है, इफ यू नो द यूजर नेम या यूजर नेम नहीं भी पता हो तो भी हैक किया जा सकता है। तो आई ट्राई एंड वो सिंटेक्स एक बार रिकॉल करूंगा और फिर मैं करके दिखा दूंगा आपको। यस सर, इस, कभी आप बताया था सर इस बारे हाँ में। मैंने बताया था ना वो चीज़। यस तो वो हो सकता है, तो वो मतलब सही तरीका हमने यूज नहीं किया है, प्लस वो CSRF का हम लोग अपना से कुछ नहीं कर पाते, देखिए ना, ठीक है। जैसे लारावेल में तो अगर आपका कोई भी फॉर्म है जो पोस्ट यूज करता है, ठीक है, जैसे ये फॉर्म हमारा पोस्ट यूज कर रहा है अभी, तो कोई भी फॉर्म पोस्ट यूज करता है तो वहां पे बिना वो जो एनोटेशन होता है @CSRF का, वो काम ही नहीं करता है। सिमिलर चीज हमने देखा है डॉटनेट में भी, ठीक है, कि एक हिडन फील्ड वहां पे डाला हुआ रहता है हर फॉर्म में, ऑटोमेटिकली खुद से डाल देता है वो। तो ऐसे करके हर जगह हमने देखा है कुछ ना कुछ ये लोग किया हुआ रहता है हर जगह, ठीक है। तो वो सब चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो जब तक वो सबको बेसिक लेवल पे, जैसे अभी ऑटो लोडिंग फॉर एग्जांपल है ना, तो ऑटो लोडिंग हमने ट्राई किया, कंपोजर से नहीं काम किया, तो देर आर अदर वेज ऑल्सो जो बिना कंपोजर का भी हो सकता है। तो दोनों कल डिस्कस करते हैं हम लोग। कल का फिर टॉपिक हमारा ऑटो लोडिंग ही होगा। इस बार ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, ठीक है, काम कर जाना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि वो पेज भी बहुत डिटेल्ड है, जिस पेज में मैंने देखा था, पढ़ा था, या हो ही गया था हम लोग से एक्चुअली में, बट थोड़ा सा हम लोग मिस कर जा रहे थे एक्चुअली। तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा होगा, बिकॉज अभी मैं क्लास मैप यूज कर रहा हूँ, हो सकता है सिंटेक्स मेरा गलत होगा, इसके कारण काम नहीं कर रहा था। बट द रिकमेंडेड वे इज PSR 4, ठीक है। तो वो PSR 4 के थ्रू भी कल करने की कोशिश करेंगे, और ट्राई करेंगे कि वो नॉन मतलब कंपोजर मेथड भी है उसको भी एक बार देखा जाए, क्योंकि कंपोजर कहीं ना कहीं वही मेथड यूज करता होगा, ठीक है, अंदर अंदर तो है ना, हमारे लिए सिंपल बना देता होगा। तो वो भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो चीज है। तो बुरा नहीं, एकदम ठीक ठाक लग रहा है एप्लीकेशन देखने में, ठीक है। मेन है हमारा, देखिए, रूट प्रोग्रामिंग सही होना चाहिए, ठीक है। और अभी तो ये स्पेशली है ना, तो देखिए जब ये काम हो गया, मैंने कर दिया, देख लेते हैं कि जो लिखा था सब हो गया ना। मैंने ऑथेंटिकेट फंक्शन को कॉल कर दिया लॉगिन पेज में, रिडायरेक्ट हो रहा है डैशबोर्ड में सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन पे, और नहीं तो पीछे आ जा रहा है कोड 99 को लेके। और फिर उसके बाद में हमको एरर मैसेज, अब क्या होगा कि कल को जैसे सेशन अगर वो होगा, ठीक है, तो वो अभी भी लिख के रख सकते हैं चाहने से। तो जैसे बोला गया ना मुझे कि आप एरर मैसेज के बेस पे आप दे सकते हैं, तो अभी खैर मुझे भी नहीं पता सारा एरर मैसेज क्या होगा, तो आई वोंट मॉडिफाई इट। बट बाद में, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और एक एल्स इफ लगा सकते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे एरर मैसेज, अगर मान लीजिए आपका सेशन, मतलब ये सेशन इनवैलिड है, तो उसका कोड हम लोग 199 बना देते हैं। तो यहाँ पे एल्स इफ, ठीक है, अगर एरर हमारा 199 है, तो एरर मैसेज में आ जाएगा इनवैलिड सेशन प्लीज, ठीक है, लॉग इन अगेन, ऐसे करके कुछ डाल देंगे हम लोग, है ना, इस तरह से। तो यहीं पे यस वो मैसेजेस डालते जाना है हम लोग को, ठीक है। बाद में और भी सिचुएशन आएगा, जैसे सिचुएशन आता है हम लोग मैसेजेस यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और यस सर। ये जो एरर कोड है ये तो कहीं ना कहीं से थ्रो होगा, जैसे अभी हमने थ्रो करवाया यहाँ से, ठीक है, इसमें से, बिकॉज ये इट वाज अ पार्ट ऑफ दिस ओनली, ठीक है, बट सेशन तो यहाँ का पार्ट नहीं होगा ना। सेशन तो कहीं और चेक करके फिर हमको थ्रो करवाना पड़ेगा, ठीक है, सेशन विल बी सेपरेट थिंग। तो कहीं से और से थ्रो थ्रो करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको पास करवाएंगे, ठीक है। मे बी द नेक्स्ट थिंग इज सेशन, वी कैन डू सेशन ऑल्सो, ठीक है। बट अभी आपके पास ऑलरेडी काम है, वो काम को कंप्लीट कीजिए, ठीक है, जो रूम वाला है, ठीक है, उसको करने की कोशिश कीजिए, जितना होगा ठीक है, नहीं होगा फिर कल हम लोग उसको देख लेंगे रूम वाला, या मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, काम आप ही कीजिएगा, है ना, ठीक है, काम आप ही यस कीजिएगा उसका। यस सर। तो इस तरह से दोनों जगह अगर करेंगे तो जल्दी से मेरे ख्याल से ये ऐप कंप्लीट भी हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ तो मेरा तो जाना हुआ है, ठीक है। तो जल्दी 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 यस करके सर। उसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए मैं इसको पुश कर देता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया है, ठीक है, मैं पब्लिश कर देता हूँ इसको, तो लेट मी कम हियर। सर इस लेवल पे पूरे स्क्रैच लेवल पे फिर बाद में सर एपीआई भी देखेंगे सर, रेस्टफुल हाँ एपीआई। डेफिनेटली देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, एक दूसरा प्रोजेक्ट बना लेंगे जिसमें रेस्टफुल API पे काम कर लेंगे, यस सर। ठीक है। मतलब सर हाँ। इस प्रोजेक्ट में एपीआई यूज हो सकता है बाद में सर, ऐसा नीड होगा सर। नहीं तो वो पहले सोचना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर API अगर हमको इम्प्लीमेंट करना था तो हम लोग क्या कर सकते यस थे सर। कि जो बैक एंड और फ्रंट एंड का जो कनेक्शन है वो API के थ्रू कर सकते थे हम लोग, है ना। यस सर। देखा जाएगा, मतलब पहले हम ऐसा भी कर देंगे, मतलब जैसे देखिए हर समय से तो कंपनी का सारा प्रोडक्ट एक टाइप का नहीं होता है ना, तो हम बाद में इसी प्रोजेक्ट यस में चेंजेस कर देंगे कि ये तो, पर उसमें वही स्ट्रॉन्ग राउटिंग हमको बनाना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो जितना बैकएंड का हमारा प्रोग्राम है, कंट्रोलर मॉडल को हम लोग API के नीचे में ले आएंगे, ठीक है, मतलब वो क्या होगा, वो API के थ्रू कम्युनिकेट करेगा वो सब, है ना। और फिर फ्रंट एंड को हम लोग अलग कर देंगे, तो वहाँ तोड़ना पड़ेगा दोनों को, ठीक है, तो वो भी अच्छा होगा, वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि रिफैक्टरिंग तो होता ही है कोड में ना। मान लीजिए 10 साल यस पहले सर। का कोड किसी और टाइप का था, अब उसी कोड को हमने क्या किया, हमने थोड़ा नया टाइप से बना दिया, ठीक है, दैट मे ऑलवेज बी देयर, ठीक है।
और भी यस अच्छा होगा, हम एक वर्जनिंग भी देख लेंगे, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ब्रांच हम टोटली सेपरेट कर देंगे, ठीक है, एक ब्रांच टोटली सेपरेट कर देंगे वर्जन के नाम से, कि ये हमारा वर्जन 1 था जो कि अलग टाइप से चलता था, ठीक है। अब उसी कोड को रीयूज कर लेंगे, मतलब या उसको फॉर्क कर लेंगे कम्प्लीटली, ये भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्क मतलब कॉपी हो गया, एक नया पूरा प्रोजेक्ट बन गया उसका उसी कोड से, ठीक है। और फिर उस कोड को हम लोग मॉडिफाई करके हम लोग एपीआई में कन्वर्ट कर देंगे, तो दोनों वर्जन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा फिर, है ना, ठीक है। मतलब ऊपर से देखने में दोनों सेम लगेगा, बट अंदर से आर्किटेक्चरली क्या होगा वो, तो उस समय में हमको बैकएंड पे सिर्फ काम करना होगा, तो फ्रंट एंड सब बना हुआ रहेगा हमारा। तो बैकएंड पे सिर्फ मतलब वो जो मॉडिफिकेशन का वो तोड़ने का काम करना होगा, कि दोनों को हमको अलग अलग कर देना है, कि यूआई वाला पार्ट अलग हो जाए और वो पार्ट अलग हो जाए, फिर उनको वो एपीआई के थ्रू किस तरह से कम्युनिकेट कराना है दैट। तो दिस विल बी अ नाइस प्रोजेक्ट अगेन, ठीक है। तो वहाँ पे रिफैक्टरिंग भी हो जाएगा एंड सीखने को भी मिलेगा अच्छा से, ठीक है। तो ठीक है, इस यस प्रोजेक्ट सर। कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद में वो भी कर लेते हैं। तो इसमें ये एफर्ट लगाइए कि जितना जल्दी ये कंप्लीट हो जाए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए, लेट मी पब्लिश द ब्रांच, ठीक है। और पुल रिक्वेस्ट भी हम रेज कर देते हैं, और चेकआउट कर जाते हैं मेन में। और मैं वो इसको भी हटा देता हूँ जो मेरा ब्रांच था। तो मेन में आ गए, मेन में अभी तक कोई अपडेट नहीं, वो भी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने भी कुछ अभी तक पुश नहीं किया वहां से। तो लेट मी गो टू सोर्स कंट्रोल, फिर ब्रांच डिलीट कर देते हैं। तो एकदम ऐसे फ्रेश रखिए अपना काम को, ठीक है। और उसके बाद में, क्योंकि अगर ये सब एफिशिएंसी रहेगा तो मतलब बात के लिए अच्छा होगा। इनफैक्ट मान लीजिए ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते अगर वहाँ पे ये सब चीज यूज नहीं हो रहा है तो और अच्छा, ठीक है। जैसे मेरा कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था जहाँ पे कोई गिट विट यूज नहीं होता था, ठीक है। तो बट यस सर। इफ यू आर इन अ प्लेस लाइक बैंगलोर, तो वहाँ तो कम ही चांस है, वहाँ तो मतलब थोड़ा सा बेटर टाइप से काम होता है जो भी होता है, ठीक है। यस सर। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये अच्छा नॉलेज है तो मे बी मतलब प्रमोशन जल्दी मिलेगा या आगे बढ़ने का मौका जल्दी मिलेगा, ये सब चीज पता होने से, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए ये देख लेते हैं पुल रिक्वेस्ट को, फिर हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। मैंने किया था, तो अभी रिव्यू चेंजेस कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। पुल रिक्वेस्ट कंफर्म, ये वाला ब्रांच को डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारा मेन में आ चुका है। नाउ इफ आई रिफ्रेश मेन, आप अपना भी रिफ्रेश कीजिएगा तो आपको दिखेगा। अभी मैं ऐसे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मेरे ख्याल से वो नया वाला आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्योंकि ये लॉगिन में नया कोड आ गया होगा। तो ये देखिए, जो ये सब कोड पहले नहीं था, ठीक है। तो ये अभी आया है, ये सब कोड, है ना। तो अगर मान लीजिए हम रिफ्रेश नहीं करके अगर बंद करके खोलते थे ना इसको, विजुअल स्टूडियो को, तो यहाँ नंबर भी दिखता था कि वो दो, नॉर्मली दो दिखाता, अब क्यों दिखाता है दो पता नहीं, ठीक है। कि दो कमिट्स है इसमें, दो अपडेट्स है, ठीक है, इस तरह से दिखाता है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इतना काम हो गया, तो अभी आपको जो टास्क असाइंड है वो कर लीजिए, ठीक है। इन बिटवीन अगर मुझे कुछ कुछ थोड़ा सा लगेगा तो मैं इशू रेस करके, मैं इसमें ऐसा टाइम मिलता कम है, ठीक है, बट मिलेगा तो मैं देख लूंगा, ठीक है। यस सर। चलिए, तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। सर इसको कल डिस्कस करेंगे क्या रूम को? हाँ, कल डिस्कस कर लेंगे, आज काम कीजिएगा इस पे, ठीक है। यस सर। आज काम कीजिएगा। यस सर। ठीक, ठीक है। बाय सर। बाय बाय।